बाबा अंबेडकर की एक स्टूल बोलिए प्लास्टिक की एक टेबल पे यह तस्वीर यहाँ पड़ी है। डेली इस तस्वीर पर हमारे जो दिव्यांग भाई बहन है यहाँ पे इनकी पूजा करते हैं। पढ़े लिखे ग्रेजुएट दिव्यांग अपनी उचित मांगों के लिए निकले हैं भिक्षाटन करने के। आप इससे समझ सकते हैं कि हमारा इशारा किस तरफ है। ये काफी पुराना हो गया है, फटे चिटे हैं, क्योंकि तमाम सीजन चाहे वो भी हमारे जो दिव्यांग भाई बहन है जिन्हें हम स्पेशल कैटेगरी में रखते हैं, जी हाँ, चुनावी वादे या चुनावी घोषणा में हम इन्हें स्पेशल बोलते हैं, इनके लिए तरह तरह की योजनाएं लाते हैं। इससे अधिक दिनों से अब जब खाने पीने की बात आती है तो इन्हें मांगना पड़ रहा है, इनसे सहायता लेनी पड़ रही है अलग अलग लोगों से, ताकि यह जो अब मुहिम इन्होंने छेड़ी है अपनी मांगों को, अपने हक को लेने की, वह पूरी कर सके। और यह पानी उसे भेजती हुई नजर आ रही है, तमाम बर्तन रखे हुए हैं, जीवन यापन अस्त व्यस्त। ये तस्वीर इतनी मार्मिक है कि हम दिखाना नहीं चाहते, लेकिन आप जब तक इन सब चीज़ों से देखेंगे नहीं, आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा कि हमारे दिव्यांग भाई बहन किस तरह से मुसीबतों का अभी सामना कर रहे हैं। यह बेड है जो बरसात में भीग जाता है, पानी की जब बौछारें आती हैं तो यह पूरा का पूरा गीली हो जाती है। लगातार आज हम लोग 83 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। पूर्व की सरकार के द्वारा हम लोगों पर लाठियां भी चलाई गई। हम लोगों का नेशनल ट्रॉफी लाने वाले दिव्यांगों का सर भी फटा, लेकिन सरकार ने एक जरा भी काम नहीं किया, जिसके कारण दिव्यांगजनों को लगातार प्रयास करना पड़ रहा है। इस साल 1 दिसंबर से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार बारिशें हुई। तो हमें जीत चाहिए और हमारा जो अधिकार है वो जायज़ है, जो हमें कानून ने प्रावधान दिया है, जो RPWD एक्ट 2016 के प्रावधान से। जब हम यह शब्द बोलते हैं दिव्यांग, तो सबसे पहली तस्वीर आपके दिमाग में क्या आती है? आप यह जरूर सोचते होंगे कि समाज का वैसा वर्ग जिसे सहारे की बहुत ज़रूरत है। लेकिन अगर मैं यह कहूँ कि समाज का सबसे सशक्त वर्ग ही या दिव्यांग वर्ग है, तो आप इसको कैसे समझेंगे? मैं बता दूं कि 43 दिन लगातार अपनी मांगों को लेकर दिव्यांग राजभवन के समक्ष आंदोलन कर रहे हैं। मांगे इतनी छोटी छोटी है, कहीं सहूलियत की बात हो रही है तो कहीं पेंशन की बात हो रही है, कहीं वैसी सुविधाओं की बात हो रही है जो इस समाज को प्राथमिकता के तौर पे जरूर मिलना चाहिए, खास करके समाज के इस वर्ग को जरूर मिलना चाहिए। लेकिन क्या हो जब उस प्राथमिकता को दरकिनार करके इन्हें आम जनों को इस वर्ग में मिला करके इनके लिए जीवन को और कठिन बना देते हैं। नमस्कार, जोहार, आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी जो आपको कई सवाल आपके मन में खड़े कर देगा। जी हाँ, एक बार मैं कैमरा को सामने जूम करना चाहूंगी। यह तस्वीर है बाबा अंबेडकर की एक स्टूल बोलिए प्लास्टिक की एक टेबल पे यह तस्वीर यहाँ पड़ी है। डेली इस तस्वीर पर हमारे जो दिव्यांग भाई बहन है यहाँ पे इनकी पूजा करते हैं। संविधान में उस वर्ग को बराबर का हकदार अगर कोई देने वाले महानेता है, महानायक है, तो वह बाबा भीमराव अंबेडकर जी है। लेकिन अब वर्तमान परिस्थिति में संविधान के उन नियमों के साथ क्या हो रहा है, आप इस पूरी खबर में जरूर समझ जाएंगे। सबसे पहले लटकती हुई इन तख्तों में से सबसे पहले हम आपको ये दिखाएंगे। आप थोड़ा कैमरा मैं सामने करके दिखाना चाहूंगी कि आज 83वां दिन है। 80 दिन पूरे अच्छे से यह दिव्यांग भाई बहन कंप्लीट कर चुके हैं। मांगों को लेकर के भी कुछ तख्तियां आई गेस, या आप इसकी हालत देखिए, कई ऐसे मौसम है जो इसमें आप जिस तरह से लिखावट यहाँ पे अलग हो गई है। आप जूम करके थोड़ा क्लोज आकर के दिखाइए कि पढ़े लिखे ग्रेजुएट दिव्यांग अपनी उचित मांगों के लिए निकले हैं भिक्षाटन करने के लिए। झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ, आप इससे समझ सकते हैं कि हमारा इशारा किस तरफ है। ये काफी पुराना हो गया है, फटे चिटे हैं, क्योंकि तमाम सीजन चाहे वो ठंड हो या फिर गर्मी, इनमें जब बीत चुके हैं। इन तख्तों को लेकर के दिव्यांग भाई बहन यहाँ पे है। सरकारी और निजी कंपनी और संगठन में 5% सुनिश्चित करो, झारखंड दिव्यांग आंदोलन। या जरूर मैं दिखाना चाहूंगी
कि महंगाई भत्ता की तरह हर वर्ष पेंशन की राशि को बढ़ाना होता है। हेमंत सरकार जो कहती है कि वो कहती है चुनावी घोषणा में पेंशन 2500 का वादा पूरा किया जाए। 2500 अभी के वर्तमान स्थिति में 2500 महज पेंशन की मांग करना यह भी एक बड़ा ही दयनीय और मार्मिक विषय बनता जा रहा है, क्योंकि 2500 से कुछ होना जाना नहीं है। तमाम अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से आप विजुअल से मैं आपको डायरेक्ट जोड़ूंगी। यहाँ पे हमारे दिव्यांग बहनें भी हैं और भाई भी हैं जो लगातार हर मौसम की मार झेलते हुए आज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार की ध्यान जो है आकृष्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का भी ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं। किसी नेता विधायक इनके झोली में आश्वासन गिरे हैं या नहीं गिरे हैं, यह सवाल है। लेकिन हम पहले दीदी से जुड़ना चाहते। दीदी, आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम सरोज बारला है, मैं गुमला जिला की रहने वाली हूँ। कब से यहाँ पे हैं? यहाँ पे खाना, बर्तन, गैस, किस तरह से जीवन यापन हो रहा है? जी, जैसे मतलब कि हमारे देख रहे हैं आप, अभी दिखाया आपने कि 83 दिन हो गया हमारे, तो 83 दिन में आप समझ सकती हैं। लगातार 1 दिसंबर से हम लोग यहाँ हैं और 1 दिसंबर से लगातार ठंड की मौसम है, बारिश हो रही है बीच-बीच में। लेकिन हमने डटे हैं यहाँ, क्योंकि हमारी सोच है कि हर जनों को सरकार सुनती है बातें, तो हमारी भी बातें सुनेगी, हमारी माँगें पूरी होगी। ये कहकर हमने ठान रखा है कि जब तक माँगें पूरी नहीं होती हैं, तब तक डटे रहेंगे, बैठे रहेंगे। खाना-पीना का व्यवस्था देखिए दीदी, मेरी हालात हम लोग कैसे हो गई है कि अभी हम लोग भिक्षाटन कर रहे हैं। जागृति कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, देखिए हमारी धारणा को आगे बढ़ाना है, थोड़ा सा सहयोग दीजिए ताकि हमारे धारणा आगे तक चल सके, हमको खाना पीना का व्यवस्था हो जाए। पैसे सब्जियाँ, की दिक्कत हो रही है? यस यस, पैसे की दिक्कत हो रही है, खाने पीने की दिक्कत हो रही है, सब्जी वगैरह। हमने जन जागृति का कार्यक्रम करके जो भी पैसा नहीं देते उनसे, सब्जी वालों से सब्जी वगैरह मांग के लाके यहाँ खाना पका के खाते हैं। जी, व्यक्तिगत तौर पे भी मुझे काफ़ी इस खबर को करते हुए काफ़ी दुख हो रहा है कि हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं जिन्हें हम स्पेशल कैटेगरी में रखते हैं। जी हाँ, चुनावी वादे या चुनावी घोषणा में हम इन्हें स्पेशल बोलते हैं, इनके लिए तरह तरह की योजनाएं लाते हैं, लेकिन धरातल की स्थिति आप देखिए कि 80 से अधिक दिनों से अब जब खाने पीने की बात आती है तो इन्हें मांगना पड़ रहा है, इनसे सहायता लेनी पड़ रही है अलग अलग लोगों से, ताकि यह जो अब मुहिम इन्होंने छेड़ी है अपनी मांगों को, अपने हक को लेने की, वह पूरी कर सके। चलिए, और भी हैं लोग, हम उनसे जुड़ते हैं। दीदी, कहाँ से हैं आप? हम रांची जिला सनातु प्रखंड के हैं और मैं मेरा अभी नाम देखा कि बाल्टी, आप एक पूरा भरा हुआ बाल्टी पानी का ढो करके लेकर, कहाँ से लेके आ रही? वहाँ दूर में टैंकर है, वहाँ से यहाँ पानी ला रहे हैं। ये भाई बहन लोग पानी वहाँ लाने नहीं पाते हैं, तो यहाँ पानी लाते हैं और बर्तन उर्तन धोते हैं। खाना पीना सब यहीं पे हो रहा है? हाँ, आप महिला हैं तो दिक्कत नहीं होती? दिक्कत तो बहुत हो रही है, तो सरकार ध्यान नहीं दे रही तो क्या करेंगे, किसी तरह से डटे हुए हैं। कब तक रहिएगा यहाँ पे? जब तक सरकार नहीं हम लोग का आश्वासन पूरा नहीं कर देगा तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। इतनी सारी योजनाएं चलती हैं, लेकिन इतना दरकिनार क्यों करके रखे? वो तो नहीं बताने पा रहे हैं। सरकार के जगह पे आप चंपई सोरेन की सरकार है, क्या कुछ उम्मीद जगी है या फिर अभी भी निराशा ही है? अभी तो हम पूरा निराशा हैं। चंपा सरन तो कुछ ध्यान नहीं दे रही, काहे कि उसका आया हुआ ढेरे दिन हो गया, तब से हम लोग को कुछ अभी तक आश्वासन कभी नहीं कोई दे रहे हैं, नेता कुछ मंत्री मिलने आए नहीं। हैं? कोई यहाँ नहीं पे आ रहा है, कोई नहीं आया। कोई नहीं आ रहा है। स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। जी हाँ, कई दिन बीत गए हैं, कई सीजन बीत गए हैं और उसके बाद भी यही स्थिति बनी हुई है। हम एक और भैया से जुड़ेंगे। आप मेरे सामने विजुअल में देख रहे हैं, बैसाखी के सहारे से ये चलते हैं। और भैया, क्या कुछ कहिएगा सरकार को? सरकार को हम यही कहेंगे कि लगातार आज हम लोग 83 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। पूर्व की सरकार के द्वारा हम लोगों पर लाठियां भी चलाई गई। हम लोगों का नेशनल ट्रॉफी लाने वाले दिव्यांगों का सर भी फटा, और फिर भी हम लोगों को आस है कि हमारी मांगे पूरी होगी, इसीलिए हम लोग यहाँ लगातार डटे हुए हैं। कैसा लगता है, कोई सुध लेने नहीं आते हैं? अब देखिए, हम लोग को यही लगता है कि हम लोग ठगा गए हैं। जो पिछला बार हम लोगों को घर तक मतदान करने के लिए गाड़ियां लेने आई थी और हमारा हक अधिकार का बातें बहुत सारी की गई थी। हमें वादा किया गया था कि अब आपका हमारी सरकार जब आएगी तो हम आपका पेंशन को बढ़ाकर 2500 रुपया कर दिया जाएगा, जबकि 4 साल में अगर देखा जाए तो एक चमन्नी की बढ़ोतरी नहीं की गई है।
जबकि नियमतः अगर देखा जाए तो महंगाई दर जिस प्रकार बढ़ रहा है उस प्रकार पेंशन की राशि को प्रत्येक वर्ष बढ़ना चाहिए था। लेकिन अगर सरकार संवेदनशील होती, दिव्यांगों का हित चाहती, तो 4 साल में एक बार भी पेंशन की राशि को कम से कम बढ़ा देते, तो शायद ये दिव्यांगजन कुछ आस देखकर धरना में नहीं बैठते। लेकिन सरकार ने एक जरा भी काम नहीं किया, जिसके कारण दिव्यांगजनों को लगातार प्रयास करना पड़ रहा है। इस साल 1 दिसंबर से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार बारिशें हुई। घर में जो चार दिवाली के अंदर जो व्यक्ति लोग हैं, उनको कितना ठंड का सामना करना पड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का पंडाल में और भारी बारिश में हमारा पंडाल फट गया 2 बार 3 बार और हमारा सारा बिछौना, गद्दा सारा भीग गया। फिर भी हम लोग उस परिस्थिति को भी झेले। क्योंकि आज जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इससे पूरे प्रदेश के दिव्यांगजनों को फ़र्क पड़ता है। अगर हम लोग यहाँ से उठ जाएँगे तो हमारे पूरे प्रदेश की लड़ाई खत्म हो जाएगी और हमारा ज़िंदगी भर इस तरह का लड़ाई फिर हम लोग नहीं कर पाएँगे। तो हमें जीत चाहिए और हमारा जो अधिकार है वो जायज़ है, जो हमें कानून ने प्रावधान दिया है, जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के प्रावधान से है, उसको आपको 4% सुनिश्चित करना होगा। आपको लागू कर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका अनुपालन भी करवाना होगा। क्योंकि अभी हमें कुछ दिन पहले जब सरकार का प्रेशर आया है, जब हम लोगों ने भिक्षाटन रोड पर कर जन जागृति का काम किया है, लोगों को बताने का काम किया है, सरकार का चेहरा सामने लाने का काम किया है कि सरकार हम पर लाठियाँ चला रही है, तो सरकार प्रेशर में आके हमें निःशक्त आयुक्त कमिश्नर जो अभय नंदन अम्बस जो पदभार में है, ये भी सोचने वाला विषय है कि जो हमारा राज्य निःशक्त आयुक्त जो 4 साल में अभी तक वो पद को भरा नहीं किया है स्वतंत्र रूप से, और वो 4 साल हो गए सरकार को बने, तो क्या संवेदनशीलता हम लोगों के प्रति है। वो सर जब यहाँ पर आए अभय नंदन अम्बस सर, तो उन्होंने हमें 4 विभाग का सिर्फ लेटर पकड़ा दिया। अब बताइए, जो दिव्यांग चल नहीं सकता है, जो देख नहीं सकता है, जो सुन नहीं सकता है, वो दिव्यांग वो कागज को लेके क्या करेगा। आप अधिकार को फॉलो करवाने का काम कीजिए। आप अगर मॉनिटर हम लोग का बने हैं, आप एक हमारा बीच का माध्यम सरकार के बीच में हैं, आप उसको मॉनिटरिंग कीजिए कि हमारा विभागीय अनुपालन हो रहा है कि नहीं। जैसे आपका खुद का जो विभाग है, राज्य निःशक्त आयुक्त का जो पूरा बिल्डिंग है, क्या उसमें आपने आउटसोर्सिंग नहीं किया है। जो आपका बगल में बिल्डिंग देख रहे हैं, ये दरभंगा हाउस का बिल्डिंग है, क्या इसमें आउटसोर्सिंग नहीं है। आपका राज्य भवन जो है, क्या उसमें आउटसोर्सिंग नहीं है। जो नगर निगम है, उसमें आउटसोर्सिंग नहीं है। सभी जगह आउटसोर्सिंग कौन करवाता है, सरकार ही करवा रही है। तो जब सरकार करवा रही है, तो उस पे उसका अनुपालन भी करवाना होगा कानून का। तो आपने क्या अपना विभागीय रूप से अपना जितना ऑफिस किए हैं उसमें 4% सुनिश्चित है। जी, अपना परिचय बताइएगा। हमारा परिचय ओम प्रकाश चौहान, धनबाद जिले से हूँ और झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ से प्रदेश अध्यक्ष। तो ओम प्रकाश जी ने जिन बातों पर ध्यान आकृष्ट किया है, वो बातें तो सुननी भी चाहिए और सही जगह पर उन बातों को ज़रूर पहुंचाएं। इसके लिए खबर को ज़रूर शेयर करें। फिलहाल आदिवासी दुनिया इन तमाम मांगों के साथ आज अपील भी करना चाहेगा, चाहे वो सरकार हो या फिर तमाम उस जिम्मेदार व्यक्ति को जो आज इनके इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार है। एक बार मैं वर्तमान स्थिति में किस तरह से गुजारा बरस कर रहे हैं वो ज़रूर मैं दिखाना चाहूँगी। सबसे पहले यहाँ पे दिखाना चाहूँगी, यह जो भैया हैं जो व्हील चेयर में है, आज एक बार आगे से जाकर के आप कैमरा इनको दिखाइए कि किस तरह से 4 चक्कों की जो 4 चक्कों की से 3 चक्कों पे जिस तरह से इनका जीवन चल रहा है। और एक बार मैं ऊपर का विजुअल दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से यहाँ पर हर मौसम की मार झेलते हुए हमारे दिव्यांग भाई बहन जो स्पेशल है हमारे लिए, समाज का सबसे विशेष वर्ग कहिए, वो अपनी इन तरह से गुजर बसर कर रहा है। आप देखिए कि किस तरह का ऊपर से जो है प्लास्टिक से या आप बोलिए कि ढका गया है। धूप जिसे भेदती हुई नीचे आ रही है, पानी उससे भेदती हुई नीचे आ रही है, तमाम बर्तन रखे हुए हैं, जीवन यापन अस्त व्यस्त है। ये तस्वीर इतनी मार्मिक है कि हम दिखाना नहीं चाहते, लेकिन आप जब तक इन सब चीज़ों से देखेंगे नहीं, आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा कि हमारे दिव्यांग भाई बहन किस तरह से मुसीबतों का अभी सामना कर रहे हैं। 80 से ज़्यादा दिन हो गए हैं। यह बेड है जो बरसात में भीग जाता है, पानी की जब बौछारें आती हैं तो यह पूरा का पूरा गीली हो जाती है। ये
ट्रैफिक की रेलिंग, हाँ, जो बैरिकेड लगाते हैं उसे पलट करके इस पर अपने सुविधा के हिसाब से जो चीज़ यहाँ बन पड़ा है इन्होंने बिछा करके, कंबल वम्बल बिछा करके यहाँ पे रह रहे हैं। हम आदिवासी दुनिया के माध्यम से तमाम उन लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि इनकी बातों पर गौर करिए और इन्हें समय दीजिए, क्योंकि यह कहीं ना कहीं खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, खुद को धुतकारा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनके प्रति जो रवैया है सरकार का हो या फिर उन तमाम संस्थाएं का हो जो इनके हक में आवाज़ उठानी चाहिए, जो इनके हक में कार्य करनी चाहिए, उनका उदासीन रवैया आज एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आदिवासी दुनिया के माध्यम से हम तमाम संस्थाओं के साथ सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनसे अपील भी करना चाहेंगे कि एक बार राजभवन के समक्ष इनके पास जरूर आइए, इनकी जो मांगे हैं उन्हें आश्वासन ना दे करके उन पर विचार करके जल्दी से एक्टिव करिए, क्योंकि दिन पर दिन जो मुसीबतें हैं इन लोगों के लिए बढ़ती जा रही है। फिलहाल इस तरह की खबरों के लिए आप आदिवासी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, खबरों को शेयर कर सकते हैं। मैं गायत्री शर्मा, सहयोगी निहित के साथ।